हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संदीप जैन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 11th क्लास हिंदी कंपलसरी के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन कबीर के काव्य पदों का अध्ययन करेंगे। कबीर, इनका जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हो जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद और रमेनी, ये तीनों बीजक में संकलित है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा, जिसमें ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे और इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विभिन्न और विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता तथा साथ में हम देखते हैं कि कबीर जो है, इन्होंने किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी और इसीलिए ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीर जो है वो कर्मकांड और वेद विचारों के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। तो आज हम कबीर की हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित जो काव्य पद है, उसमें प्रथम भाग का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कबीर ने ईश्वर की एकता को स्वीकार किया है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक है, उनके विभिन्न रूप है तथा अद्वित रूप में ईश्वर पृथ्वी के, धरती के एक एक कण कण में मौजूद है और इसी भावनाओं को, इसी विचार अभिव्यक्ति को कबीर ने हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है और बहुत ही सरल रूप में, जो हमें आसानी से हम जिसको अनुभूत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। तो कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि मैंने तो ईश्वर को एक रूप में पहचान लिया है। अर्थात कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक है, अद्वित रूप में है और संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर मौजूद है, ये मैंने जान लिया है। दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दो ही अर्थात दो, दो जग का अर्थ होता है नरक। तो अब कबीर कहते हैं कि दो ही कहे, कि जो ईश्वर को दो रूप में स्वीकार करता है, अर्थात ईश्वर को दो कहते हैं या अनेक कहते हैं। तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, उनके लिए संसार क्या है? दो जग है, अर्थात नरक की स्थिति के समान है। एक के पवन, एक ही पानी, एक के ज्योति समाना। पवन अर्थात हवा या वायु, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। तो कबीर कहते हैं कि एक के पवन के सभी जगह एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक के ज्योति समाना और एक ही प्रकाश में सभी समाये हुए हैं। एक के खाक घड़े सब भांडे, एक के कोहरा साना। खाक का अर्थ होता है मिट्टी, भांडे अर्थात बर्तन, कोहरा अर्थात कुम्हार, साना का अर्थ होता है एक साथ मिलकर बनाना। तो अब कबीर कहते हैं कि एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, कि कुम्हार जो है वो एक ही मिट्टी से सभी तरह के बर्तन बनाता है। अर्थात मिट्टी तो एक ही होती है, लेकिन उससे क्या करता है, वो अलग अलग आकार के छोटे बड़े बर्तन बना देता है। तो इसी तरह से ईश्वर भी एक है, लेकिन विभिन्न रूपों में हमारे सामने हम जो है ईश्वर को विभिन्न रूप में पूजते हैं, मानते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी अर्थात बढ़ई, काष्ठ अर्थात लकड़ी, अग्नि का अर्थ होता है अग्नि। तो अब कबीर कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कि जिस तरह से बढ़ई जो है लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन कोई भी अग्नि को नहीं काट सकता है। उसी तरह से ईश्वर जो है प्रत्येक कण कण में मौजूद है,
हमारा शरीर जो है नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है हमेशा अविनाशी है। आत्मा हमेशा सर्वव्यापी है, वो हमेशा मौजूद रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। इसी तरह से कबीर ने यहाँ पर अग्नि का रूप उदाहरण देकर हमारे सामने ईश्वर की व्यापकता का, आत्मा की व्यापकता का, आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण अग्नि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। घटी अर्थात हृदय, मन, अंतरि अर्थात भीतर। स्वरूपे का अर्थ होता है स्वरूप। तो अब कबीर कहते हैं कि सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, कि ईश्वर जो है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, मन में व्याप्त है, अर्थात समाया हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, लेकिन उसने जो है विभिन्न अलग अलग जो है स्वरूप धारण कर रखे हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अब कबीर कहते हैं कि जो संसार है मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, और इसी को देखकर सारा संसार माया के जाल में फंसा हुआ है, और माया जो है सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लुभा रही है। काहे रे नर गरबाना। गरबाना का अर्थ होता है गर्व करना। तो हे मनुष्य, तुम इस पर क्यों गर्व करते हो? अर्थात मनुष्य को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय अर्थात भय रहित, दीवाना अर्थात वैरागी। तो कबीर कहते हैं कि जो निर्भय भया अर्थात जो भय रहित हो जाता है, तो कछु नहीं व्यापे, फिर उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता, अर्थात उसके मन से जो है सारे मोह माया विकार सारे निकल जाते हैं। कहे कबीर दीवाना। कबीर कहता है कि मैं तो दीवाना हूँ, ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ हूँ, और मुझे किसी भी चीज़ का, किसी का भी डर नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कबीर ने जो है यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को एक बताया है, अर्थात ईश्वर अद्वैत है, एक है, और संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर व्याप्त है। और उन्होंने मोह माया पर गर्व करने वालों को व्यर्थ बतलाया है। कबीर कहते हैं कि हमें कभी भी मोह माया पर गर्व नहीं करना चाहिए। और कबीर ने इस पद्य में हम देखेंगे कि सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कबीर जो है कभी भी अपने जीवन में एक स्थान पर नहीं रहे थे, वो हमेशा घूमते रहते थे। तो जहाँ की जगह विशेष पर वो जाते थे, तो उस जगह विशेष की जो भाषा थी उनके काव्य में हमें हमेशा दिखाई देती थी। इसीलिए उनकी भाषा जो है वो सदुखड़ी भाषा थी, अर्थात मिश्रित भाषा थी। और यहाँ पर कबीर ने बहुत ही सुंदर उदाहरणों के द्वारा हमें ईश्वर की एकता, अद्वैत रूप को जो है बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, रचनात्मक अभिव्यक्ति हमारे सामने प्रस्तुत की है। कबीर के काव्य पदों की एक खास विशेषता है कि वो गेयता और संगीतात्मकता से लयबद्ध है, अर्थात कबीर के जो काव्य पद है उनको हम गा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कबीर ने इस पद्य में ईश्वर की एक रूपता अर्थात अद्वैत रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।